भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय लखनलाल जी, आप सभी विद्वद्गण, महानुभाव और सभी भाइयों बहनों को मैं सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए आप सबका अभिवादन नमन करते हुए गायत्री मंत्र के द्वारा इस कक्षा का आरंभ करते हैं। इसमें बुद्धि की कामना की गई है ईश्वर से कि हमें सन्मार्ग पर चलाइए, सन्मार्ग दिखाइए। बुद्धि तो सबको ही दी है ईश्वर ने, बुद्धि तो सबके पास है। ऐसा बुद्धि नहीं तो कोई भी नहीं पाया जाता। कुछ न कुछ बुद्धि तो पशुओं में भी है, जीव जंतुओं में भी। तो स्वाभाविक ज्ञान उसी में रहता है। एक घटना को सामने रख करके मैं शुरुआत करता हूँ। मेरी आवाज ठीक ठीक आ रही है क्या लखनलाल जी? एक बार मुझे बताइए। मेरी आवाज सही आ रही है आप सब तक? आवाज आ रही है आपकी, सही आवाज आ रही थी। ठीक है ठीक। मैं एक घटना को लेकर के आज की शुरू करता हूँ ये कक्षा, इसका आरंभ। अभी पिछले सप्ताह मैंने एक घटना पढ़ी और उस घटना को पढ़ करके बहुत दुख हुआ, विचलित हुआ मन बहुत अधिक। वो ये तो मुझे पता नहीं चला कौन से डिस्ट्रिक्ट की थी, क्या नाम था उनका, लेकिन एक पति पत्नी ने, जो बुजुर्ग दंपत्ति थे, अपनी बेटी के अपनी जाति से भिन्न जगह शादी कर लेने के कारण, मतलब घर वालों के विरोध में जाकर उसने शादी की, विवाह कर लिया, और उसके कारण उन्होंने ट्रेन के सामने कट करके जान दे दी और एक बहुत मार्मिक पत्र लिखा, एक चिट्ठी लिखी। वो अखबार में भी आई, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ज्यादा पुरानी नहीं, अभी की घटना है, 2-3 सप्ताह पहले की घटना थी वो, शायद राजस्थान की। माता पिता दोनों ने ही आत्महत्या की, ट्रेन के सामने जाकर के कट गए। और उन्होंने चिट्ठी में जो लिखा वो बहुत ही, माने आज के जो युवा पीढ़ी है उनको पढ़ने योग्य थी वो बात। ठीक है, आज गुण कर्म स्वभाव के अनुसार तो कर्म फल उसके जो पहले प्राचीन व्यवस्था थी वो तो कहीं भी नहीं है, जो गुरुकुलीय परंपरा थी। जैसे भी है, आज भी कुछ लोग जाति के अनुसार जैसे भी बटे हुए हैं, हम सब लोग इसमें कुछ भी नहीं करने में सक्षम है। आज के काल समय परिस्थिति के अनुसार सबने ये स्वीकार्यता ले रखी है। भले ही कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन जब तक पूरे देश में गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था नहीं है तब तक हम ये नहीं कह सकते किसी को भी कि आप गुण कर्म स्वभाव मिलाओ। कैसे मिलाए, क्या व्यवस्था है? तो उस घटना के बाद उस पत्र में जो उन्होंने लिखा था कि मेरी बेटी जो हमें सबसे प्रिय थी, जिसके लिए हम सब कुछ सोचते थे, जिसके लिए जीवन भर सब कुछ किया, और उसने हमारे विरुद्ध जाकर के अंतर जातीय या अंतर रिलीजन जैसे भी कास्ट के विपरीत उसने विवाह किया। और उसने एक काम और किया, उसने अपने माता पिता पर एक आरोप और लगाया, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी कि इनसे मेरी जान को खतरा है और ये बार बार मेरे ऊपर हमला करवाते हैं। अब माता पिता के ऊपर एक केस और आ गया और वे पुलिस के थानों के चक्कर काटने लगे। पुलिस उनको परेशान करने लगी, माता पिता को। जो भी था, उन्होंने आत्महत्या कर दी, सीधी बात है। इससे पहले भी एक घटना ऐसी घटी थी कुछ समय पहले। इधर करनाल रोड पर एक गढ़ी गांव पड़ता है, और वहां पर विवाह के दिन ही एक लड़की चली गई थी अपने प्रेमी के, जो तथाकथित उसका, जो उसने वर्ण किया था जिसका, उसके साथ। माने शादी के दिन ही वो ब्यूटी पार्लर पे गई और वापस नहीं आई, अपने प्रेमी के साथ चली गई। उस समय उसके भाई ने सुसाइड किया था, उसके बड़े भाई ने। और उसके भाई के आत्महत्या करते ही अगले दिन उसके माता पिता ने भी जहर पी लिया था खेतों में जाकर। माने एक ही घर में से 3 लोग मरे थे, 3 लोगों की डेथ होगी, आत्महत्या कर ली 3 ने।
अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप सबसे, ठीक है? हम उस व्यवस्था को थोड़ी देर के लिए किनारे पे रख दे जो वैदिक परंपरा है, और हम इस चीज को भी एक साइड में रखें कि ये स्वयंवर प्रथा या अपनी मन मर्जी से विवाह का अधिकार संविधान भी देता है और वेद भी देता है। मनुस्मृति भी कहती है कि कन्या को अधिकार है अपने मन से अपना वर चुनने का। ठीक बात है, इसमें कोई सी, लेकिन क्या एक यही अधिकार देता है वेद, संविधान, या और भी बहुत सारे अधिकार देता है? बहुत सारी चीजें है ना। यदि केवल एक ही चीज को फॉलो करने के लिए सारे रूढ़िवाद को खत्म करना चाहे तो ये नहीं हो सकता। तो क्या जो बेटी अपने माता पिता की लाश पर से जा करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रही है या जहां जा रही, क्या वो सुख चैन से रह पाएगी वहां? नहीं रह पाएगी, उसको बार बार अपने माता पिता की लाश नजर नहीं आएगी, दिखाई नहीं देगी। कभी नहीं रह अपने भाई, माता पिता या जो भी है, कुछ भी हो, कुछ भी कोई कितना भी कहे, हम आर्य समाज से जुड़े लोग भी इस चीज को कितना भी महिमा मंडित करे कि जाति वगैरह कुछ नहीं होती, लेकिन जिनके मन में बैठी हुई है, जो इसको सम्मान की भावना से देखते हैं कि हाँ हमें तो अपने अनुसार ही जीवन चलाना, ठीक है? तो क्या जब माता पिता बच्चों के लिए इतना त्याग करते हैं तो क्या उन्हें उनके झूठे स्वाभिमान के लिए ही सही, मैं मानता हूं झूठा ही है वो, मिथ्या स्वाभिमान है, तो उसके लिए ही सही क्या इतना भी त्याग नहीं करना चाहिए? जब तक कुछ ऐसी व्यवस्था ना हो जाए तब तक माता पिता को बिना अपने साथ लिए यदि कोई कदम उठाता है कोई भी बच्चा या युवा, तो वो एक तरह से वेद के विरुद्ध ही जा रहा है। भले ही वहां पर उसका दोष भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके किसी ऐसे कदम उठाने से यदि माता पिता या परिवार आहत होता है तो वो उसका गृहस्थाश्रम में जाना सुखदायी नहीं, दुखदायी हो जाए, बहुत अधिक दुखदायी हो जाए। त्याग और भोग दो में से एक का चयन करना पड़ता है, तो क्यों भोग का ही चयन करना आवश्यक है क्या? त्याग का चयन भी तो कर सकते हैं। जब माँ बाप हमारे लिए इतना सब कुछ सोचते हैं तो उनके लिए एक सुख नहीं छोड़ सकते, एक त्याग नहीं कर सकते? और इस त्याग में भी हमारा ही भला है, हम सबका, अर्थात आज की जो जनरेशन है इसी का तो भला है, इसी का हित है। अब इस चीज को कोई किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता, आप में से हम भी या कोई भी, कि गृहस्थाश्रम सुखदायी तभी हो सकता है जब आर्ष, ब्रह्म और दैव विवाह, 8 प्रकार के विभाग गिनवाए गए हैं मनुस्मृति में, और उनमें जो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा है, सबसे नंबर 1 पर है, वह है ब्रह्म विवाह। तो आप ये सोचो, उसमें तो माता पिता ही और गुरु आचार्य आदि सब लोग मिलजुल करके एक गुण कर्म स्वभाव मिलान करके ही और विवाह करते थे यथाशक्ति। वो जो भी उसमें गोदान आदि होता था उस तरीके से, इस तरह की तो दहेज प्रथा तो नहीं थी उस समय, लेकिन फिर भी वो वैदिक परंपरा से जो विवाह की रीति थी वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती। और जो गंधर्व विवाह जिसको आज बोलते हैं प्रेम विवाह, ये विवाह तो, इसको तो निकृष्ट श्रेणी में माना जाता था, ये कोई अच्छी श्रेणी नहीं है। और लोग श्री कृष्ण का और अर्जुन का उदाहरण दे देते हैं कि श्री कृष्ण ने भी तो ऐसे ही किया था, रुक्मणी को लेकर ले गए, लेकिन वो गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आप महाभारत उठा करके पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण गृहस्थाश्रम में तब नहीं गए जब वो रुक्मणी को लेकर आए, वहां तो वो एक राजा का धर्म निभा रहे थे, एक क्षत्रिय का, वो तो उसकी रक्षा की राक्षसों से, दुष्टों से। उसके बाद वो गृहस्थाश्रम में जाने से पहले उन्होंने रुक्मणी को भी, माता रुक्मणी से लेकर के अपना स्वयं का भी, अपने गुण कर्म स्वभाव विकसित करने के लिए और मिलाने के लिए 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने तुरंत ही उन्हें लाने के बाद ये बोला कि देवी मैं आपको लेकर आया हूँ आपकी रक्षा के लिए, लेकिन मैंने आदित्य ब्रह्मचर्य तक का व्रत लिया है और मुझे अभी 12 वर्षों, मुझे पूर्ण होने में 12 वर्ष का समय और लगेगा, तो इसलिए अभी हम आपको प्रतीक्षा करने के लिए और तपस्या करने के लिए ये दोनों को अलग अलग रह करके, दूर रह करके, तो इतना बड़ा ब्रह्मचर्य आश्रम लांग करके जो श्री कृष्ण जा रहे हैं, उनको ये तथाकथित आज के लड़के या कोई भी ये अपनी तुलना करते हैं उनसे, श्री कृष्ण से, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मेरा निवेदन यही है सबसे, युवाओं से भी और अभिभावकों से भी, कि इस बात को अच्छी तरह समझे, कम से कम
ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में जाने की तैयारी जो होती है, उस तैयारी को करे और करना सिखाए। इसमें बच्चों को कभी दोष नहीं है। कई बार हम सब इतने ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं जीवन में कि उनको बस केवल मोबाइल के इशारे छोड़ दिया है, हम उनसे बैठ के बात ही नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो भावनाओं का स्तर ऐसा है, युवावस्था होती है या बालकपन में भी कहीं ना कहीं जाकर के वे बात करेंगे, तो उनको यदि सही दिशा नहीं मिलेगी तो गलत तो मिलेगी, गलत मिलेगी तो उधर को जाएंगे। तो इसमें गृहस्थ आश्रम की जो प्रक्रिया थी उसके अनुसार आज मैं बात करूंगा थोड़ी सी। तो शुरुआत करते हैं। जो जीवन यात्रा के 4 पड़ाव हैं, तो 4 पड़ाव की तैयारी कहाँ से होगी? सबसे मुख्य आश्रम इसमें आज की परिस्थिति में माना जाएगा कि गृहस्थाश्रम ही है सबसे मुख्य, इसी के लिए तैयारी है। अब गृहस्थाश्रम के लिए तैयारी क्यों है ऐसी? क्योंकि गृहस्थाश्रम से आगे संतति का भी जन्म होना है। इसी से भारत का या कहीं संसार का भविष्य भी तय होता है, और इसी पर तीनों और बाकी के आश्रम भी इसी पर निर्भर करते हैं। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों ही गृहस्थाश्रम पर ही आश्रित होते हैं। इसलिए इसे तो महर्षि दयानंद ने तो बहुत ऊंचा स्थान दिया है, महासागर से तुलना की। जीवन यात्रा के 4 पड़ाव हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो मैं आज ब्रह्मचर्य आश्रम से ही शुरुआत करूं, क्योंकि तैयारी वहीं से होती है। यदि जड़ ठीक नहीं होगी तो फिर बाद में पत्तों की सिंचाई करने से कोई लाभ नहीं। 2 दृष्टियां है इस संसार की, भोग और त्याग। आप मुंबई में जाओ, दिल्ली में जाओ और जाकर के सामने लंबी सी सड़कें है, चौड़ी चौड़ी सड़कें है, लोगों की भारी भीड़ आ रही है, इधर से भी उधर से भी, दोनों तरफ से भीड़ उमड़ी चली जा रही है। इतनी भीड़ है कि कंधे से कंधा टकराता है, गाड़ी से गाड़ी टकराती है, बाइक से साइकिल टकराती है। कुछ आ रहे हैं लोग, कुछ जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में देखो ये हर जगह ये हालत। कुछ स्त्री है, कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ युवा है, बाल वृद्ध सभी है। किसी को खड़ा करके आप पूछो कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या काम है, तो इधर से उधर क्यों बेतहाशा भागे जा रहे हो, किस कार्य से जा रहे हो, क्या चाहते हो? तो ये जो भीड़ जा रही है शहरों में इधर से उधर बिना रुके, चलता चलता व्यक्ति क्या कह करके जाता है? वो यही कहता है कि रोटी के लिए जा रहे हैं। किसी न किसी संकेत में वो उसका अर्थ यही होता है कि रोटी के लिए, पेट के लिए, परिवार के लिए, पालन पोषण के लिए, जीवन यापन के लिए जा रहे। रोटी का फिक्र सबसे आगे है। उसके बाद उन्हें इस संसार में क्या होना है, आगे का, पीछे का, भूत भविष्य कुछ नहीं। उनको केवल और केवल रोटी की चिंता है और कुछ भी चिंता नहीं। उनके जीवन का उद्देश्य है साधन, रोटी, सुविधाएं जुटाना किसी भी प्रकार से, अपने लिए, परिवार के लिए, जैसे भी हो सके। एक ही उद्देश्य है उनका, दूसरा है ही नहीं। तो ये जो एक ही उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, इनकी भारी भीड़ है संसार में, बहुत भयानक भीड़ है। दूसरा दृश्य देखो आप, उधर से दिल्ली मुंबई से आओ हरिद्वार की तरफ, हर की पैड़ी की तरफ, जिधर मैं हूं अभी। इधर भी कुछ तो भिखारी टाइप लोग मिलेंगे, उनको तो छोड़ दीजिए। कुछ सन्यासी है, संत बाबा लोग हैं जो जिनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति है। बहुत सारी मंडलियां बैठी है साधु संतों की, जगह जगह मठों में, अलग अलग जगह। हर की पैड़ी के आसपास भी मंडराते मिलते हैं सुबह से लेकर रात तक। सुबह जाओ आप, सुबह 4 बजे उठ करके, 3 बजे उठ करके आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी घाट पर बैठे मिलेंगे बहुत सारे साधु संत। उनसे पूछो कि गैस का सिलेंडर क्या भाव आ रहा है, आलू गोभी मटर दाल क्या भाव आती है, संसार में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है। वे ये कहेंगे भाई ये हमारा कार्य नहीं है, हम तो भगवत चिंतन में लीन है, आप इनका हमसे क्या मतलब, ये तो सांसारिक लोगों के कार्य है, इन सब चीजों में हमें थोड़ा ही घुसना है। संपूर्ण साधनों को, संपूर्ण शरीर को, जितने भी संसार में रिश्ते नाते, सबको त्यागे बैठे हैं और केवल भगवत चिंतन में लगे हुए। वे जैसे भी कर रहे हैं, उनके पास वो तरीका जैसा भी है कर रहे हैं। अब ये 2 दृष्टियां होगी, एक तो है केवल रोटी की चिंता और एक केवल ईश्वर का चिंतन। संसार में क्या होने वाला है, रोटी कहाँ से आ रही है, कौन कमा रहा है, कौन ला रहा है,
कौन पका रहा है, कैसे आ रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं। जहां से मिल गया मांग लिया, खा लिया, अपना चल गया। ये दूसरी दृष्टि है भोग त्याग की। पहली दृष्टि है भोग की, दूसरी त्याग। एक ने पूरी तरह ईश्वर को त्याग रखा है, एक बड़े वर्ग ने, और एक बड़े वर्ग ने, एक साधु संतों वाला एक वर्ग ऐसा है जिसने पूरी तरह से संसार को त्याग रखा। और इन संसार को त्यागने वालों में बहुत सारे लोग अभी आजकल भी मिलते रहते हैं जगह जगह आपको। वो शुद्धता पर बहुत ध्यान देते हैं, बाहरी शुद्धता पर, शुचिता पर। वे दिन में 10-10 बार स्नान कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं, वे 50 बार हाथ धो सकते हैं, 100 बार मुख धो सकते हैं। इतने शुद्ध रहते हैं, बहुत अधिक हर तरह से। उनमें कुछ श्री श्री रविशंकर के विद्यार्थी है, कुछ ब्रह्म कुमारी के विद्यार्थी है, अलग अलग प्रकार के हैं, उनकी सबकी वैरायटी। तो वे सब किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, और उनका केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है उनका? कि बस त्याग, त्याग दिया, घर त्याग दिया, ये त्याग दिया, और अधिक से अधिक क्या त्याग है? उनको त्यागने के लिए कुछ नहीं दिखता है, तो फिर वे क्या करते हैं? पर, शुद्धता पर ध्यान देते हैं। उठा के देखी जाए तो दो धड़े बन गए हैं, दो वर्ग बने हुए हैं, एक भोग का और एक त्याग। एक पूरी तरह प्रवृत्ति में है और एक पूरी तरह निवृत्ति में है। तो इसको लेकर के मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। एक तपस्वियों का जीवन व्यतीत कर रहा है और एक पूरी तरह से सुविधा भोगी हो चुका है। संसार के इतिहास में इन्हीं दो मार्गों में से किसी एक मार्ग पर मनुष्य चलता आया है और चल रहा है, आगे भी चलते रहेंगे। वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं, भविष्य की चिंता में वर्तमान का तिरस्कार कर रहे हैं कुछ लोग तो, और कुछ लोग वर्तमान के आलस्य में या कहीं वर्तमान की विलासिता में भविष्य का तिरस्कार कर रहे हैं। तो इन दोनों रास्तों को मिलाने का प्रयत्न वैदिक संस्कृति ने किया था। जो वैदिक सनातन धर्म था वो इन सब चीजों में समन्वय करके चलता था। तो इसी के लिए कुछ लोगों ने आज के समय में, आज की परिस्थिति को ध्यान में रखकर मैं बात कर रहा हूं, महात्मा बुद्ध का अनुसरण किया, पूरी तरह सब कुछ छोड़ दिया। कुछ ने आदि शंकराचार्य जी से प्रेरणा ली, और क्या प्रेरणा ली? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ये जगत मिथ्या है, पूरा जगत का तिरस्कार कर दिया और ब्रह्म के ही खोज में निकल पड़े, केवल और केवल ब्रह्म, जगत का पूरा तिरस्कार। और उस समय तो जब शंकराचार्य जी ने उद्घोष किया था, तो उस समय तो घरों से जो लखपति करोड़पतियों के बच्चे थे वे भी निकल गए थे भगवा वस्त्र पहन करके, घर खाली हो गए थे, घर खाली हो गए थे, अध्यात्म की इतनी रुचि बढ़ गई थी, ऐसे शिखर पर पहुंचे थे। लेकिन दोनों में समन्वय की बात तो वैदिक संस्कृति ने की थी, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया कि समन्वय कैसे करें। तो वैदिक संस्कृति का जो दृष्टिकोण है भोग और त्याग का समन्वय है। तो इस पर मैं अभी थोड़ा सा बोल करके उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम से संबंधित कुछ बात। जीवन के इन दो मार्गों पर वैदिक संस्कृति के विचारकों ने खूब सोचा समझा था। मनुष्य भोग का जीवन व्यतीत करे या त्याग का, दुनिया में रहे, इसका पूरा पूरा आनंद उठाए, या इससे भागने का प्रयास करे, भागने की चिंता करे। वर्तमान में जीवन रस के घूंट पीने में मस्त रहे या भविष्य की सोचे, प्रवृत्ति मार्ग पर चले या निवृत्ति मार्ग पर चले। इस प्रश्न को भारत के प्राचीन ऋषियों ने एक अनोखे तौर पर हल किया था। उन ऋषियों ने गाया था, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रधः कश्यत्स्विद्दनम्। हे मानव, संसार का संपूर्ण भोग्य पदार्थ तेरे पिता का, परमात्मा का है। तो ये वैभव किसका है? ये परमपिता परमात्मा का है। वैदिक संस्कृति का दृष्टिकोण देखिए आप कितना अच्छा था। उसका समझकर इसका उपभोग करे। जैसे तुझे मिला है वैसे किसी दिन तुझसे छूट भी जाना है, जैसे मिला है वैसे ही छूट जाएगा।
यह समझकर इसे अपना न समझकर उपभोग कर, त्याग पूर्वक उपभोग कर, निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति कर। प्रवृत्ति तो कर, भोग तो कर, लेकिन त्याग पूर्वक, निवृत्ति के साथ। जब छोड़ने की घंटी बजे तब छोड़ने के लिए तैयार रहना, रहकर उपभोग कर। भोग, त्याग, प्रवृत्ति, निवृत्ति, वर्तमान, भविष्यत, ये दोनों विकट समस्याएं हैं। वैदिक संस्कृति ने इन दोनों का समन्वय दिया था। भोग ठीक है, भोग के लिए कोई मना नहीं किया, किसी ऋषि मुनि ने, किसी शास्त्र ने, कोई धर्म शास्त्र मना नहीं करता, परंतु भोग का अंत त्याग में है। प्रवृत्ति ठीक है, परंतु प्रवृत्ति का अंतर निवृत्ति में है। वर्तमान ठीक है, परंतु वर्तमान का प्रारंभ भूत और अंत भविष्य में है। भोग और प्रवृत्ति इसलिए करें ताकि त्याग और निवृत्ति की भावना पक्की हो जाए। आप इसको समझना, बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। संसार का अंत त्याग और निवृत्ति है। यह न हो कि जब मनुष्य त्याग की अवस्था में पहुंचे तब भोग की वासना बनी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब त्याग की अवस्था हो तो भोग चुके हो उस समय, क्योंकि उसे त्याग में से फिर खींच कर भोग और प्रवृत्ति की तरफ धकेलती रहे ऐसी वासनाएं। त्याग की अविचल चट्टान पर खड़ा होकर के मनुष्य भोग के लुभावने रूप की तरफ आंख उठा करके भी न देखे। जब वो त्याग की ऊंची चट्टान पे खड़ा हो तो फिर भोग के लुभावने आकर्षण उसको खींच ना सके अपनी तरफ, उनकी तरफ आंख उठाकर ना देख सके। यह तभी हो सकता है जब वह भोग में से गुजर आए, उसकी नश्वरता को व्याख्यानों के द्वारा नहीं, अनुभव के द्वारा परख ले। अनुभव अर्थात प्रैक्टिकल, व्यवहार में इन सब चीजों को, कि भाई भोग में तृप्ति नहीं है, इस चीज का अनुभव कर ले। इसके लिए भोग करने की बात कही, प्रवृत्ति की बात कही, ना कि फंसने के लिए। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, जैसे कहते हैं ना कि आप प्रयोग है। किस लिए, किस लिए है ये प्रयोग? आगे बढ़ने के लिए, छूटने के लिए। भोग टिकने वाला नहीं है, इस बात की अमिट छाप मस्तिष्क में बैठाने के लिए ही भोग को रचा गया है। प्रवृत्ति की तरफ हम फिर न लौटे, दोबारा से प्रवृत्ति की तरफ मन न जाए, इसलिए यही प्रवृत्ति का अंतर्निहित उद्देश्य है। जितने भोग है वे त्याग की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। जितनी प्रवृत्तियां है वे निवृत्ति की तरफ ले जाती है, जितना वर्तमान है वह भविष्यत की तरफ ले जाता है। भोग और त्याग, प्रवृत्ति और निवृत्ति, वर्तमान और भविष्यत के इस समन्वय को लेकर भारत के ऋषियों ने एक वैज्ञानिक ढंग पर जीवन का कार्यक्रम बनाया था। और वह कार्यक्रम क्या था? वह कार्यक्रम था ये चतुर्वर्णाश्रम धर्म, जिसको आप बोलते हैं 4 आश्रम। ये समन्वय का कार्यक्रम था, भोग और त्याग का। ठीक है, अब मैं ब्रह्मचर्य आश्रम के ऊपर थोड़ा सा, जितना आज हो सकेगा इतना आज मैं इस पे बोल सकता हूँ। फिर आगे कभी ये रखेंगे, इसको फिर कंटिन्यू रखूंगा मैं, जहाँ रोक दूंगा उससे आगे का करेंगे बात। इसमें 4 आश्रमों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इससे बहुत सारी बातें निकल कर आएगी जो जीवन में कभी आपने सुनी जानी भी नहीं होगी, समझी नहीं होगी, तो उन पर आपका चिंतन जाएगा, मन जाएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। संसार का प्रारंभ भोग और अंत त्याग है, दोनों चीजें साथ साथ चलो। संसार का प्रारंभ है भोग और अंत त्याग। इस व्यवहारिक सत्य को लेकर हमारे पूर्वज चले थे। प्रारंभ भोग है तो क्या जीवन को भोग से ही प्रारंभ करना होगा? यदि प्रारंभ भोग से है तो क्या भोग से ही प्रारंभ करें? नहीं, भोग भी तो बिना त्याग के नहीं भोगा जाता। जो संसार के ऐश्वर्यों में ही पला है उसके लिए इन ऐश्वर्यों का मूल्य क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। जिसने चने चबाकर जीवन का निर्वाह किया हो उसे मोहन भोग का जो आनंद मिलता है वह दिन रात मोहन भोग में रहने वाले को कहाँ मिल सकता है? लकड़ी के तख्ते पर और कड़ी जमीन पर सोने वाले के लिए पलंग और गदेलों पर सोने, नंगे पांव और नंगे सिर कड़ी धूप में मेहनत करने वाले को जब जूता पहनने को और छतरी ओढ़ने को मिलती है तो वह उड़ा उड़ा फिरता है, माने उसको आनंद आता है। जिसने बचपन से ही जूतों से नीचे पैर न रखा हो और छतरियों से जिसको धूप लगी ही ना हो, उसे खस की टांट के नीचे कैसे गर्मी
सता सकते। देखो ध्यान दो, इसलिए भारत के प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य जीवन का प्रारंभ इस व्यवहारिक सत्य को समझकर ही किया था कि यद्यपि संसार का प्रारंभ भोग है, परंतु भोग भी बिना त्याग की साधना के नहीं भोगा जा सकता। जीवन की इस प्रथम साधना का नाम उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम रखा था। ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम के लिए एक तैयारी का आश्रम था। संसार के ऐश्वर्यों का जीवन में पूरी तरह से उपभोग किया जा सके, इसलिए ब्रह्मचर्य अवस्था में बालक को संसार के ऐश्वर्यों से दूर रखा जाता था। संसार को भोगने के लिए संसार के लिए भूख पैदा होने की जरूरत है। भूख पैदा हो जाए तो भूख में ज्यादा न खाया जाए, इस समझ के पैदा होने की भी जरूरत है। भूख तो पैदा हो जाए लेकिन उस भूख में अधिक भी खा लेता है व्यक्ति, तो ये समझ भी पैदा हो जाए उससे पहले तैयारी के समय। आज उस भूख के पैदा होने से पहले ही हमारे बालक, ये एक कॉमन बात है, ऐसा नहीं कि सब चीजों को जब कहा जाता है ना कि हमारे बालक, तो इसमें एक कॉमन बात कही जाती है, कोई एक आध अपवाद बच सकता है। ऐसा नहीं कि ये सबके लिए कोई ये व्यक्ति ये कहे कि नहीं नहीं हमारे तो बच्चे ऐसे नहीं है, हमने तो उनको बहुत परवरिश की, अच्छी अच्छी वो किया है, उनके साथ बहुत अच्छे संस्कार दिए है, गुरुकुलों में भेजा है, तो वो अपवाद हो सकता है, लेकिन सबके लिए बात की जा रही है। तो भूख के पैदा होने से ही हमारे बालक विषय रूपी भोगों को भोगने लगते हैं। इसी का परिणाम है कि जब वे जवानी में पहुंचते हैं, उस आयु में पहुंचते हैं जब प्रकृति उन्हें संसार का उपभोग करने की इजाजत देती है, तब उनमें उत्साह नहीं रहता, उन्हें अपना जीवन खोखला नजर आने लगता है। हमारे युवकों में कितने युवक हैं जो युवावस्था में आकर, मतलब युवावस्था में आकर युवा रहते हो, ऐसे कितने हैं? क्योंकि वे तो भोग विलासी ही जीवन नहीं है। मनुष्य का जीवन के लिए उत्साह होना जवानी का चिन्ह है, उत्साहहीन हो जाते। हमारे युवक बचपने में ही इस प्रकार का विलासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं कि उनमें 25 वर्ष की अवस्था में आकर जीवन के प्रति कोई उत्साह ही नजर नहीं आता। प्रकृति ने जीवन में जो उत्साह का समय बनाया है, मनुष्य ने उसे निराशा का समय बना दिया। इस उत्साह द्वारा मनुष्य क्या क्या नहीं कर सकता। हिमालय के उच्चतम शिखर को मापने का उत्साह रखने वाले इस देश में कितने लोग दिखाई देते हैं जब तक आत्मा ऊंचा ना हो, अर्थात आत्मा हिमालय के जैसा ना हो, तब तक। जो आत्मा ही पतित हो चुका है वो कैसे ऊंचा सोच रख सकता है। हमारा विद्यार्थी समाज एक ऐसे दूषित वातावरण में पल रहा है कि उसमें संसार के शुद्ध ऐश्वर्य को भोगने का साहस और उत्साह ही नहीं बचता। इन सब बातों की हम आए दिन चर्चा सुनते हैं, परंतु चर्चा मात्र कर देने से तो समस्या का हल नहीं हो जाता। वैदिक संस्कृति ने जीवन की समस्या को समस्या के तौर पर समझा था और समझकर इसका हल निकाला था। ब्रह्मचर्य आश्रम इस समस्या का ही हल था। जब संसार के लिए भूख नहीं तो बिना भूख के खाना कैसे? बिना भूख के खाने से ही तो अपच हो जाता है, ऐसा अपच जिसमें भूख भी नहीं लगती और मनुष्य हर समय कुछ न कुछ, भूख भी नहीं लगती और हर समय कुछ न कुछ कुतर कुतर खाता ही रहता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो बिना ब्रह्मचर्य के संसार में जाना अर्थात गृहस्थाश्रम में जाना ऐसा ही है। ब्रह्मचारी को संसार की भूख लग गई तो भूख में वह ज्यादा खा जाए, इससे भी तो बचाने की आवश्यकता है। तभी ब्रह्मचर्य आश्रम एक लंबा साधना का आश्रम था। ऐसी साधना जिसमें जीवन के लिए आंखें खोल दी जाती थी, ऐसी साधना जिसमें जीवन के प्रति एक खास दृष्टिकोण बना दिया जाता था। जिस व्यक्ति ने जीवन के मर्म को समझ लिया, यह समझ लिया कि मनुष्य देह यूं ही नहीं गंवा देने के लिए किसी प्रयोजन से मिला है, फिर वह संसार के भोगों में तो पड़ेगा, परंतु इसलिए पड़ेगा कि संसार के भोगों को भोग डाले, इनको भोग कर इनकी वासना को मिटा डाले। ब्रह्मचर्य की तपो में साधना के बिना हमारा आज का जीवन एक लालसा का जीवन है, एक प्यास का जीवन है, एक भूख का जीवन है। परंतु ऐसी लालसा, ऐसी प्यास और ऐसी भूख जो कभी तृप्त नहीं होगी, कभी शांत नहीं होगी। हम आज या तो भूख प्यास से पहले ही खाना शुरू कर देते हैं, खाना पीना पहले ही शुरू कर देते हैं भूख प्यास से। भूख प्यास लगने ही नहीं पाती, इसलिए हमें खाना है, प्यास बुझ जाए इसलिए हमें पीना है।
भूखे बने रहने के लिए खाना नहीं, प्यासे बने रहने के लिए पीना नहीं। इस व्यवहारिक सत्य को क्रियात्मक रूप देने के लिए वैदिक संस्कृति ने ब्रह्मचर्य आश्रम की कल्पना की थी, जिसमें बालक का जीवन के प्रति त्याग के बिना भोग नहीं, यह दृष्टिकोण बना था। त्याग के बिना भोग नहीं, पहले त्याग फिर भोग। ब्रह्मचारी का जीवन तपस्या का जीवन था। अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में ब्रह्मचारी का वर्णन आता है। ब्रह्मचर्य सूक्त है जो अथर्ववेद का, उसके बारे में थोड़ा सा एक दिया गया यहाँ पर। इसमें 26 मंत्र है और 26 मंत्रों में तप शब्द को 15 बार दोहराया गया है। 26 मंत्रों में मतलब बार बार तप शब्द आया है। स आचार्य तपसा पिपरति रक्षति तप तपसा ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु। ये तो सब आपने पढ़ी रखे। ब्रह्मचारी तप से अपने जीवन की साधना करता है। प्राचीन प्रथा तो यह थी कि विद्यार्थियों का निवास शहर से दूर जंगल में ऋषि मुनियों के आश्रमों में होता था, जहाँ शहरों का कोई प्रलोभन नहीं था। यह ठीक है कि प्रलोभनों से परे रहकर उनसे बचे रहना कोई गुण नहीं है। यह भी कोई गुण नहीं है कि सामने मिठाई नहीं है तो कोई भी छोड़ सकता है, लेकिन जब सामने हो तब छोड़ना, तब परहेज करना, तब है कठिन परीक्षा। तो यह ठीक है कि जो सच इसलिए बोलता है, जो सच इसलिए बोलता है क्योंकि उसे झूठ बोलने का मौका नहीं मिला। कहते ना आजकल की कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, रिश्वत नहीं ली, तो कुछ लोग ये कह देते कि अवसर नहीं मिला होगा। अवसर मिलता तो तब होती परीक्षा। तो ये बात यहाँ पर इस चीज को दे रहे हैं कि परंतु यह भी ठीक है कि प्रलोभनों से बचने की शक्ति उत्पन्न करने के लिए बालक को बचपन से ही प्रलोभन में डाल देना उसके नैतिक बल को बढ़ाने का तरीका नहीं है। नैतिक बल उत्पन्न करने के लिए बालक को नैतिक वातावरण में रखना जरूरी है। वैदिक संस्कृति का बालक चारों तरफ से प्रलोभनों से घिरकर जीवन को प्रारंभ नहीं करता था जैसे आज का बालक करता है। उसके चारों तरफ प्रलोभन नहीं होते थे। उसे माता पिता से अलग कर दिया जाता था और शहरों में प्रलोभन पग पग पर फैल रहे होते हैं, उसे शहरों से भी अलग कर दिया जाता था। जंगल में उसका मन विचलित करने वाली कोई वस्तु ही नहीं थी, उसे जंगल में रख दिया जाता था। ऋषि मुनियों के आश्रमों में उच्चतम नैतिक वातावरण संभव था, उसे इन्हीं आश्रमों में से किसी एक आश्रम में भर्ती कर लिया जाता था। इन आश्रमों का पारिभाषिक नाम गुरुकुल था। इन आश्रमों में ब्रह्मचारी विद्या पढ़ता था, साथ ही 25 वर्ष की उम्र तक तपस्या का जीवन बिताता था, भोग ऐश्वर्यों से दूर रहता था। वेद में ब्रह्मचारी का वर्णन करते हुए लिखा है कि देखो वह ब्रह्मचारी आ रहा है, उसके सिर और दाढ़ी के बाल लंबे लटक रहे, मतलब जटाजूट बढ़ जाती थी। 25 साल तक जाकर के वो तब तक केस भी नहीं कटाता था दाढ़ी। वह तप से कृश हो गया है, कृश हो रहा है, मतलब थोड़ा दुबला हो जाता था तप कर करके, ऐसा स्थूल नहीं रहती थी काया बहुत। उसने सिर पर तेल तक नहीं लगाया मला है। तपस्या पूर्वक ही ऐसी बातें आती है, बहुत सारी आप पढ़ोगे, संस्कार विधि आदि में भी मिल जाएगी। तपस्या पूर्वक विद्या की साधना के बाद जब संसार में पढ़कर संसार में डूबा न रहे, प्रलोभनों के आने पर उससे डिग न सके, भोगों को भोगता हुआ उनमें लिप्त न रहे, इस बात के लिए तैयार हो जाता था, तब उसका समावर्तन संस्कार होता था। वह जंगल छोड़कर शहर चला आता था, ऋषि मुनियों का आश्रम छोड़कर माता पिता के पास पहुंच जाता था। उस समय उसका गुरु गुरु ही उसे शीशा, कंघा, छतरी, जूता देता था। मतलब उससे पहले उसको ये चीजें, शीशा भी देखने को नहीं मिलता था 25 वर्ष तक। कहीं अपने रूप पर, चेहरे पर, अपने शरीर पर अहंकार ना आए किसी भी प्रकार का। उस तरह से उसके बाल काटकर कंघी से संवारे जाते थे प्रथम बार, जो उसके आने के पहले नहीं। तो संसार में पढ़कर आत्म तत्व को विकसित करने के मार्ग पर वह चल देता था। वह संसार में आता था परंतु तैयारी के साथ आता था, प्रलोभनों का मुकाबला करता था परंतु उनके साथ टक्कर लेने की पहले साधना कर चुका होता था। इस तैयारी का नाम ही तो ब्रह्मचर्य आश्रम था। देखो, यदि भोग भोगने नहीं आए तो भोग ही हमको भोग लेते हैं। एक तो भोगों को भोगना होता है, एक भोगों का भोग्य बनना होता है। तो मनुष्य खुद ही भोग्य बन जाता है यदि उसको भोगना भी नहीं आता। उसको त्याग नहीं है, उसमें धैर्य नहीं, संयम नहीं है, मन की
इंद्रियों के नियंत्रण की कोई व्यवस्था ही नहीं की है उसने पहले से, तो वो सब कुछ समाप्ति कर लेता है अपना जीवन। तो ये मैंने थोड़ा सा आज ब्रह्मचर्य आश्रम के ऊपर शुरुआत की। अभी नेक्स्ट आगे कभी जब गृहस्थाश्रम का प्रकरण शुरू होगा तो इसमें मैं आपको कुछ विशेष रखूंगा, क्योंकि ये मोटा मोटा सी बात पता रहनी जरूरी है, ताकि गृहस्थाश्रम से पहले की कुछ चीजें व्यक्ति सावधान रहे बच्चों के प्रति। और सावधान कितना रहे, अपने दोषों को देखना चाहिए, दोषों को देखने से ही दोष ठीक होंगे। मैं कुछ 2-4 आपको बातें पढ़ रहा हूँ, ये आप सुन लीजिए, उसके बाद समाप्त करता हूँ, मुझे फिर जाना है। अपने बच्चों के गुणों की प्रशंसा के साथ साथ उनके दोषों को भी अवश्य बताते रहे। अपने बच्चों की प्रशंसा तो करो उनके अच्छे कार्यों की, लेकिन उसके साथ साथ उनके जो दोष हैं, उनकी कमियां हैं, उनकी बुराइयां हैं, वो भी उनको बताते रहे साथ साथ ही। यदि उनके गुणों की तो प्रशंसा करते रहे और दोष न बताए, तो वह आगे चलकर अपनी गलतियों पर दोष को उनकी सुनने का अभ्यास ही नहीं रहेगा। फिर वो सुनेंगे ही नहीं, अपने दोष मानेंगे नहीं और सुनेंगे भी नहीं। उनका अभ्यास ही नहीं है बचपन से ये सुनने का, उन्होंने तो केवल प्रशंसा ही सुनी है। जो दोषों को जानता मानता हुआ भी उन्हें दूर करने का प्रयत्न नहीं करता, वह अपने दोषों से कभी छूट नहीं सकेगा। अतः उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी अवश्य करे। और दोष बताने वाले को निर्भय कर देना चाहिए, निर्भीक कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे माता पिता भी, हमारे भाई बंधु भी हमें हमारा दोष बताते हुए डरे कि ये नाराज ना हो जाए ना। ऐसा बहुत हो गया है आजकल परिवारों में कि किसी का कुछ थोड़ा सा कुछ गलती की, उसे बताते हुए माँ बाप को भी डर लगता है, माता पिता को डर लगता है कि यदि इसको डांट दिया इसकी गलती पर तो पता नहीं ये क्या करेगा, उल्टा सीधा करेगा ना। तो उसको बचपन से ये आदत डाले और उसको ये बताए और खुद उसके सामने ऐसा ही आचरण करे। अपनी गलतियों के प्रति दूसरे को ही बताते हैं तो निर्भीक करे, उसको निर्भय करे, उसका बुरा ना माने। यदि कोई हमारे दोष बताता है उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि दोष से संधि कर ली तो वह 100 वर्ष में भी उससे छूट नहीं सकेगा, यदि दोषों के साथ ही दोस्ती कर ली है। अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण कर लेने से भी दोषों से निवृत्ति हो जाती है। और दूसरों के द्वारा किया गया दोषारोपण, जो दूसरे लोग हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगाते हैं, जब तक हम उसको स्वीकार नहीं कर लेते तब तक वो हमें दुखी नहीं कर सकता। हम उसको स्वीकार करते हैं तब हम दुखी होते हैं। इसलिए कभी भी यदि कोई आपके ऊपर, किसी के भी ऊपर मिथ्या आरोप लगाता भी है तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, उसे स्वीकार आप मन से मत करो, क्योंकि आप वैसे हो ही नहीं जो जैसा उसने बोला है, तो आपको दुखी होने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं है और न होगा जिस पर आरोप या आक्षेप न लगे हो। इस पृथ्वी पर तो ऐसा कोई व्यक्ति आज तक न हुआ, न हो सकेगा आगे भी, जिस पर कोई आक्षेप आरोप न हो। ईश्वर भी इससे अछूता नहीं है, ईश्वर पर भी बहुत दोष आते हैं, ठीक है। तो जब ईश्वर ही नहीं बच सका आरोपों से तो मनुष्य कैसे बचेगा। ये झूठे आरोप, अन्याय आदि कभी रुकेंगे नहीं, परंतु अपने संस्कारों को ऐसा बांध करके रखो कि वे भड़के नहीं। हम दूसरों की वाणी से दुखी होते हैं तो उसके कारण हम ही है, दूसरे नहीं है। हम बिना विचलित हुए उन्हें सहन करना सीखे। अपने मन में आग लगाने वाले हम स्वयं हैं, खुद है। हम दृढ़ संकल्प करें कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने कटु विचार से या वाणी से हमें विचलित नहीं कर सकेगा। अष्टांग योग से मन का नियंत्रण होगा और ईश्वर की उपासना से। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो कि मैं इन आरोपों से कभी विचलित न होऊं, न उससे, मतलब उससे किससे, जो आरोपी है, आरोप लगाने वाला है, न उससे कोई दुर्भावना या द्वेष रखूं और न ही अपने मन में इन दोषों को आने दूं। तो ये सब चीजें सुखी लोगों के मन की शांति उनकी विनम्र मैत्री में, क्योंकि उस पर आधारित होती है। जो उनकी मैत्री का, विनम्रता का स्वभाव है, वो उनके मन की शांति का आधार या कारण होता है सुखी लोगों। और विनम्र मैत्री धर्मानुष्ठान से प्राप्त प्रसन्न चित्त से उत्पन्न होती है। जो धर्म के अनुष्ठान करता है उसके अंदर विनम्रता और मैत्री का भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है।
तो इसलिए अपने स्वयं के दोषों पर अधिक ध्यान देना है, दूसरों के दोषों पर अधिक नहीं। बच्चों के दोष बताने हैं, बचपन से ही बताने हैं, शुरुआत से ही, बड़े होकर नहीं, कि बचपन से तो उन्हें कभी बोला नहीं, बड़े होकर के उनको एकदम से पता नहीं क्या बनाना सोच। तो लखनलाल जी आज मुझे थोड़ा सा जल्दी आप निकलना चले है, किसी जाइए, से आप मिलना है, चले कोई आया है जाइए, मेरा। आप चले जाइए, अच्छा, हमारी पूरी आप अनुमति है सबको सुना, आपके मेरा लिए। सबको नमस्कार। तो सबको जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना आपका कार्य देखिए। जी, धन्यवाद। समय मिलेगा किसी दिन निश्चित कर लेंगे तिथि, तो आगे कार्यक्रम रखेंगे। ठीक है जी, नमस्ते जी, बहुत बहुत ठीक आभार है, आप आपका। सबको। बहुत बहुत आभार। और बहुत महत्वपूर्ण विषय आज हमारे आचार्य लोकेंद्र जी ने आपके बीच में रखा, गृहस्थ आश्रम। और जो आए दिन आत्महत्याएं हो रही हैं, जो हमारे बच्चे, परिवार के लोग उनसे विचलित हो जाते थोड़ी थोड़ी समस्याओं से, सारी चीजों को आपने बखूबी रखा और हम सभी लोगों ने उनको श्रवण किया। निश्चित रूप से आने वाली जनरेशन के लिए, जो लोग गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं या जो गृहस्थ में रह रहे हैं, उन सबके लिए आज का व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण रहा। और मैं निवेदन करने लगा हूँ आचार्य बलदेव जी से, आइए आपके मुखारबिंद से कुछ सुने हम। आचार्य बलदेव जी, आचार्य बलदेव जी, जी बलदेव जी आइए। सभी ऋषि पुत्र पुत्रियों को प्रणाम। आचार्य लोकेंद्र जी का धन्यवाद। इतनी बढ़िया चर्चा परिचर्चा कर रहे थे, लेकिन रुकते तो और आनंद आता, आनंद की अनुभूति होती। आज एक दो उनको जाना था, थोड़ा सा जाना है, अर्जेंट जाना है। हाँ, वो तो आज कोई बात सुबह नहीं। मुनि बात हो जी गई थी हमारे हमारी। साथ, वो देंगे कुछ बातों का उत्तर। आप हैं, कोई ना कोई देगा ही। मैं एक आधा क्वेश्चन उठाता हूँ। उठाइए उठाइए, क्वेश्चन तो आचार्य आप। जी ने भोग और त्याग दो बातें कही कि या तो भोग होना चाहिए या त्याग होना चाहिए, लेकिन हमारे ऋषि मुनि कृष्ण भगवान जी ने एक सम शब्द का प्रयोग किया है। वो कहते ना भोग अच्छा है ना त्याग अच्छा है। एक है मध्य तिष्ठति माधव, जो बीच में रुक जाए, भोग और त्याग के बीच में रुक जाए, वो माधव है, वो श्याम है, वो कृष्ण है। समोहम सर्वभूतेषु समः लोष्टाश्म कांचनः। ये गीता के शब्द, गीता के वाक्य हैं कि समान है वो लोष्ट अश्म कांचनः। लोहे में, पत्थर में और सोने में, जो इन सब बातों को समान रूप से देख लेता है, त्याग और भोग को एक दृष्टि से देख लेता है। हमें शास्त्रों में उदाहरण प्राप्त होते हैं। महर्षि जनक राजकाज करते करते भी योगी थे। भगवान कृष्ण के बारे में तो दयानंद जी ने लिखा कि ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जिन्होंने राज भी चलाया और युद्ध के मैदान में लाखों करोड़ों हत्याएं भी करवाई, और वो फिर भी योगी है, फिर भी सम्य है। और एक राम जी हैं, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ही है। योगी तो वो थे ही थे। उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? एक दिन पहले उन्हें कहा गया जी आपको राज्य भोगना है, दूसरे दिन कहा गया कि आपको जंगल चले जाना है। तो वाल्मीकि जी ने लिखा है उनके माथे पर कोई विषाद की चिन्ह रेखा कोई भी नहीं आया। वो जैसे राज्य मिलने पर उनकी मनस्थिति थी, वैसे ही जंगल जाने पर भी उनकी मनस्थिति बनी रही। तो ये योगी पुरुष के ही लक्षण है। और आजकल हम अखबारों में पढ़ते हैं जी 2 रुपए के लिए हत्या कर दी, 10 रुपए के लिए सिर फोड़ दिया। तो ये बहुत बुरी बातें हैं कि हमारा मन सही नहीं रहता हमारे। तो ये जो त्याग और भोग दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और हमें बीच में ही रहना चाहिए। इस बात पर यदि मुनि जी बैठे हो, कुछ प्रभाव, मुनि जी कुछ नहीं है, अपना आज मुनि जी नहीं है। आशीर्वाद पर। आज हमारी वेद प्रकाश शर्मा जी हैं और चंद्रकांता जी। वेद प्रकाश शर्मा जी आप आइए। भाई ये तो आपको पहले ही पता गया है कि त्याग पूर्वक भोग करे, तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधा कस्त्विदनम। आपने पढ़ा नहीं इसमें, तो आपको त्याग पूर्वक भोग करना है। भोग भी करना है तो त्याग पूर्वक करना है। ये हमारा उपनिषद चीख चीख भोग के कह और रहा है। त्याग, आचार्य जी सचदेवा साहब, भोग और त्याग इकट्ठे हो ही नहीं सकते। जो भावना रहेगी वहीं फंस जाओगे आप।
यदि इसका आप मन में मतलब ये रखोगे है कि आपको रबड़ी मिल गई तो 1 किलो रबड़ी आपने खा ली, डायबिटीज हो जाएगी आपको। तो आपको त्याग पूर्वक मध्यम मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। जितने तो आपके वही तो शरीर की आवश्यकता है उसे लेना है। जितनी विद्या ग्रहण करनी है उसको आपको लेनी है त्याग पूर्वक। गुरु के पास जाना है और शिक्षा ग्रहण करनी है। ये है हमारा त्याग पूर्वक भोग। जब और से जो तुमने प्राप्त कर द्रोणाचार्य लिया वो की दूसरों को बांटेंगे, ये आपका त्याग है। जो आपने ग्रहण किया वो दूसरे लोगों को, आने वाली जनरेशन को बांटेंगे, ये आपका भोग त्याग हो गया। और भोग ये हुआ, गुरु से आपने जो ग्रहण किया वो भोग हो गया। भोग का मतलब प्रैक्टिकली ये नहीं है कि आप जो खा पी रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, वो भोग नहीं है। भोग वो है कि जो गुरु ने तुमको दिया वो तुम्हारा भोग है। और जो जो आपको भोग किया मतलब गुरु से लेने के बाद जो आपने ग्रहण किया वो अब आगे जाकर नेक्स्ट जनरेशन को बांट रहे हैं, वो त्याग है। तो ये भोग और त्याग ये चीज है, और इसलिए उसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं। इसीलिए कहा गया तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधाको स्वीदरम। और अपने धन को सब, अपना धन नहीं समझना है अपने आप को, बस त्याग पूर्वक भोज करना है। माँ चंद्रकांता गृधाको जी, स्वीदरम। चंद्रकांता जी, अभी हमारे आचार्य बलदेव जी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, बताइए। चंद्रकांता जी हाँ जी, बोलिए। इस विषय में बलदेव जी जो पूछ रहे हैं, हाँ, इनकी बात का उत्तर देने से पहले मैं एक बात अवश्य करूंगी कि बलदेव जी स्वयं आचार्य हैं और स्वयं इन्होंने बड़ा अध्ययन किया हुआ है और इनको सब पता है। नहीं और नहीं ये माता हमें जी, देखते हैं कि हम किस पानी में हैं, हम इनके बराबर नहीं कैसे नहीं हो नहीं नहीं, सकते माता जी हैं? ऐसी नहीं है। हाँ, आप अपना आचार्य जो जी, मर्जी आपने बोलना है आप बोलिए, कोई बात नहीं। नहीं बलदेव जी, आचार्य जी, ये तो मैं बड़े आप दिनों से देख रही हूँ कि आपको सारा ज्ञान है। आप नहीं हमें नहीं देखते हैं या नहीं सुनाने नहीं नहीं, वाला। ये तो दृष्ट, ये तो ऐसा है, यदि आप मेरे बारे में सोचते हैं तो मैं दृष्टता कर रहा हूँ। आपने जो बोलना है बोलिए, मैं आपको जो सब कुछ। बोलना है वो तो मैं बोल दूंगी, हाँ लेकिन वही बोल। ये मैं पहले कह देती हूँ कि आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं, इतना नहीं मुझे नहीं पता है। ज्ञानी, कोई बात नहीं, तर्क तर्क होना चाहिए, हमारे बोलिए। वेद प्रकाश भाई साहब ने भी यही माता कहा जी, है कि तेन माता जी तेन एक भूंजी था। दो दो शब्द, दो वाक्य बोलता हूँ मैं, उसके बाद आप मेरी बात का उत्तर दीजिए। मुझे एक, उत्तर देने में मैं इतनी समर्थ नहीं हूँ जितने नहीं नहीं आप हैं। हाँ जी, फरमाइए। नहीं नहीं, आप मेरे ऊपर ये आरोप छोड़ देंगे कि मैंने जानबूझ के पूछा, ऐसा नहीं है। ऐसा हुआ, एक मुनीम जी संत हो गए, वो जाके सन्यासी बन गए, वो जाके सन्यासी बन गए। और एक दिन बैठे बैठे वो बता रहे थे, जी जब मैं सन्यासी बना मेरी पासबुक में 1 लाख रुपए थे, मैं उसे लात मार के आया हूं। तो जब उन्होंने ये 2-4 बार कहा मैं लात मार के आया हूं, तो आप जैसे कोई माता जी बैठी थी उनके पास, बोले जी आपने 20 साल से वो लात लगी नहीं आपकी, वो जो आप 1 लाख छोड़ के आए थे वो आपके मन में बस गया है। आज भी आप उन पैसों को याद करते हो, संन्यास को याद नहीं करते हो। इसी दृष्टि को रखते हुए मेरा भोग और त्याग पे प्रश्न था। बस मैं अब आगे कुछ नहीं बोलूंगा, आपने जो हाँ, उत्तर देने का है बिल्कुल वो ठीक स्वीकार। उत्तर है आपका कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब हाँ आसक्ति है तो त्याग नहीं है। हाँ, चाहे आप खीर पूड़ी में बैठे हो लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और या ना उसको याद करना चाहिए जी कि मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। वो छूटा ही नहीं जिसको आप याद करना पड़ रहा है जिसको। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपकी याददाश्त में, मस्तिष्क में जिसने अपनी रूपरेखा बना रखी है पक्की, वो त्याग नहीं है। उसको तो आप निरंतर विचारों में भोग रहे हो, चाहे आप ना खाओ खीर पूड़ी, लेकिन आप भोग तो रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, मन का खेल है सारा। उसके अंदर आसक्ति तो है ना। आसक्ति नहीं तो आपका त्याग है, आसक्ति है वेद तो हम भोग प्रकाश में ही लिपटे हुए हैं। बस मुझे तो और कुछ नहीं आता, इतना ही पता था। शांति नहीं पाठ नहीं, बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो आप, धन्यवाद आपका। के बाद आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, शांति पाठ। यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिवनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेधि ओम शांति
जियो जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु बाबा सच्चिदानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। हरिहरा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण कृष्णचंद्र चंद्र की की जय। जय। पंडित लेख राम राम की की जय। जय। स्वामी सच्चिदानंद सदानंद की जय। स्वामी श्री आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत भारत माता की जय। जय। गौ माता माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य कि समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रणव ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको सभी को सादर नमस्ते नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। कल मुलाकात होगी। विमलेश बिल्कुल। बंसल जी, विमलेश बदेही, विमलेश बंसल जी आ रही हैं। ठीक। नमस्ते जी। नमस्ते जी।